नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज़ का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति देहरादून की यात्रा के दौरान निकेतन में रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति देहरादून की यात्रा के दौरान निकेतन में रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। क्या कुछ खास बात रहेगी उनके दौरे को लेकर? देखिए मुस्कान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दौरे पर जा रही हैं। राष्ट्रपति उत्तराखंड में 3 दिनों के दौरे पर रहेंगी। सबसे अहम बात है, वो अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान निकेतन में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये निकेतन में रहेंगी। उसके बाद उत्तराखंड सरकार की कई विकास परियोजनाएं हैं, जिनका उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे। कई पर्यटक स्थलों के भी जाने का प्रोग्राम उनकी तरफ से है। जब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी, तो वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो उनका हवाई अड्डा पर स्वागत करेंगे। उसके बाद वो निकेतन जाएंगी, जहां निकेतन स्थल पर रुकेंगी, वहां पर भी रहेगा। इसके बाद कुल मिला के 3 दिन होने वाले दौरे को विशेष तौर पर इसलिए भी माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर उत्तराखंड के विकास के कई योजनाओं को समर्पित करेंगी, शिलान्यास करेंगी, उद्घाटन करेंगी, जिन्हें उत्तराखंड के विकास में एक मील के पत्थर के तौर पर देखा जा सकता है। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी पहुंचेंगे क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कहा क्रोएशिया आकर घर जैसा महसूस हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम ने कहा क्रोएशिया आकर घर जैसा महसूस हुआ। पीएम मोदी की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की क्रोएशिया में पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम ने शहर की संस्कृति और गर्मजोशी की सराहना की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति
जोरांग के साथ ही की अहम बैठक। व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी महत्व दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां भारत क्रोएशिया संबंधों को बताया मील का पत्थर। कई क्षेत्रों में साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को दोहराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली से जहां वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही है पीएम ने। यह यात्रा छोटी पर ऐतिहासिक है। पीएम ने कहा यह यात्रा छोटी है पर ऐतिहासिक है। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां पीएम मोदी पहुंचे क्रोएशिया की राजधानी। पीएम ने कहा क्रोएशिया आकर घर जैसा महसूस हुआ। पीएम मोदी की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा। पीएम ने शहर की संस्कृति और गर्मजोशी की सराहना की। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे, जहां राष्ट्रपति जोरांग के साथ की अहम मुलाकात। पीएम ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति के साथ अहम मुलाकात की। व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी दिया जाएगा बढ़ावा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, कल क्रोएशिया के दौरे पर रहे पीएम और आधिकारिक मुलाकात भी की उन्होंने। क्या कुछ खास रहा उनकी इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के दौरे पर रहे और क्रोएशिया के दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे जिन्होंने क्रोएशिया के दौरे की। और प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के वार्ता में पहुंचने पर कहा कि यह एक ऐसा शहर है, एक ऐसा देश है जहां पर आकर उनको बहुत खुशी है। और वो यहाँ की गर्मजोशी, यहाँ की कार्यशैली, यहाँ के लोगों का जो माहौल है उसको देखकर उनको बेहद खुशी है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि लगातार जिस तरह का माहौल और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, इससे उनको लग रहा है कि क्रोएशिया के अंदर जो अब तक दोनों देशों के बीच में समझौते थे, दोनों देश में द्विपक्षीय मुद्दे थे, दोनों देशों के जो वैश्विक मुद्दे थे, दोनों सांस्कृतिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र में दोनों के बीच में जो संबंध थे वो अभी नहीं चल रहे थे। अब इनको बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको अब और तेजी के साथ प्रकट हुए, क्योंकि दोनों के बीच में द्विपक्षीय मसौदों को लेकर कई एमओयू साइन गए। और एमओयू जो साइन किए गए उसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सकारात्मक और आदि की प्रतिबद्धता को दोहराया कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और चाहे वो व्यापारिक मुद्दा हो, सांस्कृतिक मुद्दा हो, कूटनीतिक मुद्दा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऊर्जा हो, पर्यावरण हो, जलवायु परिवर्तन हो, जैसे तमाम मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और क्रोएशिया के साथ लगातार दोनों देश मिलकर बढ़ावा देंगे और इनको लेकर एक साथ चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिहाज से कोई जरूरत एक दूसरे देशों को होती तो दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। तो कुल मिला के मुस्कान कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रोएशिया का दौरा था वो बेहद सफल रहा। और भारतीय प्रधानमंत्री को पहला प्रधानमंत्री रहा है जो क्रोएशिया के दौरे पर गया है। तो दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक है, सांस्कृतिक है और जो कूटनीतिक संबंध है उनको और प्रगाढ़ता मिलेगी, आगे और उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और दोनों देशों में एक दूसरे के साथ आगे चलने और एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर खड़े होने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से आपको एक अहम खबर बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी का आज 55वां जन्मदिन। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जोर
रोजगार मेला लगाएगी कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन, राहुल गांधी के जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाएगी कांग्रेस। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करेगी रोजगार मेला। बड़ी जानकारी बता रहे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दी जानकारी। कहा, रोजगार मेले में बेरोजगार युवा होंगे शामिल। रोजगार मेले में 20,000 से अधिक युवा होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देश के कई जानी मानी कंपनियां रोजगार मेले में होंगी शामिल। रोजगार मेला दिल्ली कांग्रेस और युवा कांग्रेस कर रही है आयोजित। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां आज राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन, राहुल गांधी के जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाएगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जानकारी दी। कहा, रोजगार मेले में बेरोजगार युवा होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रोजगार मेले में 20,000 से अधिक युवा होंगे शामिल। देश की कई जानी मानी कंपनियां रोजगार मेला में होंगी शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में आज कांग्रेस रोजगार मेला लगाने वाली है। क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए मुस्कान, राहुल गांधी का आज 55वां दिन है और 95 बर्थडे पर राहुल गांधी के को सेलिब्रेट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और खासकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े कार्यक्रम को रोजगार मेला का नाम दिया गया है, जिसमें कई हजार बेरोजगार युवकों के वहां आने को, जिसका आंकड़ा 20,000 से ज्यादा से बताया गया और वही देश की कई जानी मानी कंपनियों को भी कांग्रेस की तरफ से आमंत्रित किया गया है, ताकि वो वहां पर बेरोजगार युवकों को इंटरव्यू कर सके, प्लेसमेंट दे सके, उनको रोजगार दे सके। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के 55वें जन्म दिवस को रोजगार के अवसर के तौर पर मनाने की पूरी प्रयास की जा रही है और कांग्रेस इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संगठनों के द्वारा, अलग अलग इकाइयों के द्वारा कांग्रेस की जो कहीं कोई अस्पताल में जाएगा वो कल मरीजों को बांटेगा, कहीं कोई ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रहा है, कहीं कोई समाज सेवा का कार्यक्रम कर रहा है। तो हर कांग्रेसी और हर कांग्रेस की यूनिट अलग अलग तरीके से राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन को मनाने की प्रयास कर रहा है और कांग्रेस के तरफ से लगातार एक जो पोस्टर जारी किया गया है और राहुल गांधी को उसमें देश की जनता का जननायक बताया गया है और राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो पोस्टर जारी किया है उसमें राहुल गांधी को जननायक बताकर देश की आवाज को उठाने, देश की आवाज के लड़ने के लिए और देश की आवाज को बुलंद करने के लिए और सरकार के सामने उनके मुद्दों को रखने के लिए जो जननायक के तौर पर राहुल गांधी को पेश किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। और आज कांग्रेस ने वही जननायक का पोस्टर जारी करके बड़ा संदेश राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर देने का। तो मुस्कान, कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो आज पूरे राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर तैयारी की है और तैयारी के साथ साथ जिन कार्यक्रमों का आयोजन हो जाता है उन्हें जनता का जननायक दिखाने की पूरी कोशिश कर रही। उस पर राहुल गांधी कितना आगे और खरा उतरेंगे जो अब तक उतरे हैं, ये और देखना वाला होगा। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करेगी रोजगार मेला कांग्रेस। आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जानकारी दी। कहा, रोजगार मेले में बेरोजगार युवा होंगे शामिल। रोजगार मेले में 20,000 से अधिक युवा होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन, रोजगार मेला दिल्ली कांग्रेस और युवा कांग्रेस कर रही है आयोजित।
राहुल गांधी के जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाएगी कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस लगाएगी रोजगार मेला। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जानकारी दी। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां राहुल गांधी के जन्मदिन पर पोस्टर जारी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को पोस्टर में बताया जननायक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी को पोस्टर में बताया जननायक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया पोस्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली से जहां राहुल गांधी के जन्मदिन पर पोस्टर जारी। बड़ी जानकारी बता रहे, जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया गया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने जारी किया पोस्ट। कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी को पोस्टर में बताया जननायक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से हम जहां राहुल गांधी के जन्मदिन पर पोस्टर जारी किया गया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने जारी किया यह पोस्टर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पोस्टर में बताया जननायक। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां एयर इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स में की 15% कटौती। 20 जून तक लागू होगी नई व्यवस्था। जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी नई व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 20 जून तक लागू होगी नई व्यवस्था। जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी नई व्यवस्था। एयरलाइन के प्रवक्ता ने जानकारी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यह कदम रिवर्स एयरक्राफ्ट उपलब्धता बढ़ाने को उठाया। यह कदम रिजर्व्ड एयरक्राफ्ट उपलब्धता बढ़ाने को उठाया, साथ ही अनप्लान्ड रुकावटों से निपटने के लिए उठाया गया। बड़ी जानकारी बता रही, जहां एयर इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट में 50% घटाया। 20 जून तक लागू होगी नई व्यवस्था। एयर इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 15% कटौती की है। 20 जून तक लागू होगी नई व्यवस्था। जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी नई व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एयरलाइन के प्रवक्ता ने जानकारी दी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां नाका में देर रात लगी भीषण आग। प्रीत मार्केट में आग लगने से मची अफरा तफरी। बड़ी जानकारी बता रहे, जहां प्रीत मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मची। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। बड़ी जानकारी बता रहे, दमकल कर्मियों और पुलिस ने आग पर पाया काबू। मार्केट में आग लगने से काफी नुकसान का अनुमान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नाका थाना क्षेत्र के प्रीत मार्केट की घटना। नाका में देर रात लगी भीषण आग। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां नाका में भीषण आग लगी। प्रीत मार्केट में आग लगने से मची अफरा तफरी।
लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां प्रीत मार्केट में लगी भीषण आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, बड़ी जानकारी बता रहे, जहां सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, दमकल कर्मियों और पुलिस ने आग पर काबू पाया। मार्केट में आग लगने से काफी नुकसान का अनुमान। नाका थाना क्षेत्र के प्रीत मार्केट की घटना। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देहात थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार, करीब 2 किलो 610 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। बरामद माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। थाना प्रभारी मुकेश शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। यह कार्रवाई मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते दोनों तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से बड़े तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।